everyone, you are welcome to my channel. In today's video, we are doing the chapter Health, the Ultimate Treasure. This is from class 8th Science NCERT book Curiosity and this is chapter 3rd. इसमें हमारा फोकस केवल इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. What does WHO say health means beyond just not being sick? WHO क्या कहता है कि हेल्थ का मतलब है केवल बीमार ना होना ही नहीं है, इसके आगे और क्या मतलब है हेल्थ का? हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज में, सोसाइटी में आपके अच्छे रिलेशन होना। विच 3 एरियाज मेक अप ओवरऑल हेल्थ? वो कौन से 3 एरियाज हैं जिनसे कि कंप्लीट हेल्थ बनती है? वो है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। व्हाट इज वन साइन दैट ए पर्सन इज फिजिकली हेल्दी? वो एक साइन क्या है, संकेत क्या है जो ये बताए कि कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है? दे कैन डू डेली टास्क एफिशिएंटली। वो साइन है कि लोग अपने जो भी रोजाना के काम हैं उन्हें अच्छे प्रकार से कर सके। टास्क का मतलब काम, एफिशिएंटली का मतलब ठीक प्रकार से। व्हाट हैबिट कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ को कौन सी आदत इम्प्रूव कर सकती है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है? वो है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, स्क्रीन टाइम को कम करना एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैनेज करना यानी कि अपने स्ट्रेस को कम रखना। विच ट्रेडिशनल सिस्टम टीचेस बैलेंस थ्रू दिनचर्या एंड ऋतुचर्या? वो कौन सा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो बताता है कि दिनचर्या के द्वारा और ऋतुचर्या में बैलेंस लाया जाना चाहिए अच्छी हेल्थ अगर आप चाहते हैं? वो है आयुर्वेदा। व्हाट इज वन गुड डेली हैबिट फॉर हेल्थ? हेल्थ के लिए डेली अपनाई जाने वाली एक अच्छी आदत क्या है? वो है ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज वन बैड हैबिट दैट हार्म्स हेल्थ? और वो एक बैड हैबिट कौन सी है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। वाई इज आउटडोर प्ले गुड फॉर हेल्थ? आउटडोर प्ले हेल्थ के लिए अच्छा क्यों होता है? इट कीप द बॉडी एक्टिव एंड स्ट्रांग, क्योंकि इससे बॉडी एक्टिव रहती है और स्ट्रांग रहती है। व्हाट डज द एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात AQI टेल अस? AQI हमें क्या बताता है? इट शोज हाउ क्लीन और पॉल्यूटेड द एयर इज। ये हमें बताता है कि एयर कितनी साफ है और कितनी या फिर कितनी पॉल्यूटेड। व्हाट इज ए सिम्टम? सिम्टम क्या होता है? अ सिम्टम इज व्हाट वी फील लाइक पेन और डिजीनेस। सिम्टम वो होता है जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे चक्कर आना या दर्द होना। व्हाट इज ए साइन? साइन क्या होता है? अ साइन इज व्हाट अदर्स कैन ऑब्जर्व और मेजर लाइक फीवर। साइन वो होता है जिसे दूसरे लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फीवर। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज किस वजह से होती हैं? पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज को उत्पन्न करते हैं। नेम वन वे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। एक तरीका बताइए जिससे कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं। वो है थ्रू एयर, हवा के द्वारा, या तो कफिंग से या स्नीजिंग से, छींकने से फैलती हैं। व्हाट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अर्थात NCD क्या होता है?
अ डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो बीमारी जो एक आदमी से दूसरे को नहीं फैलती। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए डेफिशिएंसी डिजीज, जो किसी चीज की डेफिशिएंसी से, कमी से बीमारियां होती है, उनका एक एग्जाम्पल दीजिए। वो है एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है। What simple practice helps prevent many infections? वो कौन सी सबसे साधारण प्रैक्टिस है जिससे कि बहुत सारे इन्फेक्शन नहीं होते हैं? वो है वॉशिंग हैंड्स विद सोप, सोप से हाथ को धोना। What is immunity? The body's ability to fight disease, जो बॉडी की एबिलिटी होती है बीमारियों से लड़ने की, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। हाउ डू वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस? वैक्सीन हमारी सुरक्षा कैसे करती हैं? दे ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू फाइट स्पेसिफिक जर्म्स, वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देती हैं कि वो कैसे जर्म से फाइट करें। हु डेवलप्ड द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स? सबसे पहले स्मॉल पॉक्स किसने डेवलप करी थी? वो थे एडवर्ड जेनर। वो डू एंटीबायोटिक्स किल? एंटीबायोटिक किसे मारती हैं? वो बैक्टीरिया को मारती हैं। डू एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन वायरसेस? क्या एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम करती हैं? नो, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस। व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हेन बैक्टीरिया चेंज, जब बैक्टीरिया चेंज होता है एंड स्टॉप बीइंग किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक से भी नहीं मरता है, तो उसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे रोक सकते हैं? टेक एंटीबायोटिक्स ओनली एज प्रेस्क्राइब्ड एंड फिनिश द फुल कोर्स। एंटीबायोटिक्स केवल वैसे ही लें जैसी प्रेस्क्राइब की गई हैं और पूरा कोर्स फिनिश करें। वॉट लाइफ स्टाइल चेंज हेल्प्स प्रिवेंट NCDs? वो कौन सा लाइफ स्टाइल है जिसके चेंज से NCD को रोकने में हेल्प मिलती है? वो है रेगुलर एक्सरसाइजेस। Why is prevention better than cure? प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्टॉपिंग डिजीज अर्ली इज ईजियर, क्योंकि बीमारी को जल्दी शुरुआत में रोकना तो आसान है और सेफ है, देन ट्रीटिंग इट लेटर, इसके बजाय कि बाद में जब वो बढ़ जाए और आप उसका इलाज करें। हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क and why is it important to complete the prescribed course of antibiotics? एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करती हैं और एंटीबायोटिक्स का जितना कोर्स बताया गया है उसे कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि बीमारियों को उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को, उनके बढ़ने को रोक देती हैं। इनहिबिट का मतलब स्टॉप्स। इट्स इसेंशियल टू कंप्लीट द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, ये जरूरी होता है कि जितना कोर्स निर्धारित है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, उसे पूरा करें। टू एंश्योर ऑल द पैथोजेंस आर एलिमिनेटेड, ये श्योर करने के लिए कि सारे पैथोजेंस एलिमिनेट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। इनकम्प्लीट कोर्सेज में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। इनकम्प्लीट कोर्स की वजह से आपने 4 दिन कहा, डॉक्टर ने आप 2 दिन खाया, 1 दिन खाया, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी में उत्पन्न हो सकता है एंड मेक फ्यूचर इन्फेक्शंस मोर चैलेंजिंग टू ट्रीट। और आगे अगर आप फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो उसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है।
डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनका फर्क बताइए। डिफरेंशिएट का मतलब फर्क बताइए। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और हर एक का एग्जाम्पल भी दीजिए। पहले देखते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। आर कोज बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, एंड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। एग्जाम्पल्स हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, चिकन पॉक्स और कॉलरा। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आर नॉट कोज बाय जर्म्स, ये जर्म से नहीं फैलती हैं, एंड डो नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल, और लोगों के बीच में भी नहीं फैलती हैं। दे आर लिंक टू, लोगों के बीच में फैलने से मतलब है एक आदमी से दूसरे को नहीं फैलती हैं। दे आर लिंक टू लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल से, डाइट से, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर और अस्थमा। एलाबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीन्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज, बीमारियों को रोकने में वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाइए। हाउ डू वैक्सीन्स वर्क एट द मोलिकुलर लेवल, मोलिकुलर लेवल पर वैक्सीन काम कैसे करती हैं। वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव टूल्स, वैक्सीन्स रोकथाम वाले टूल्स होते हैं। दैट ट्रेन द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसको ट्रेनिंग देते हैं। किस बात की ट्रेनिंग? टू रिकग्नाइज, यानी कि पहचानना, और फिर फाइट करना, किस चीज़ से? हार्मफुल पैथोजिन से, जो नुकसान पहुंचाने वाले पैथोजिन हमारी बॉडी में होते हैं या पहुंच जाते हैं, उनको पहचानने में और उनसे फाइट करने की ट्रेनिंग देते हैं, ये देती हैं वैक्सीन्स। दे मे बी मेड फ्रॉम वीकेंड और डेड जर्म्स, ये या तो वीक हुए हुए या फिर डेड जर्म से बनाई जाती हैं, या फिर हार्मलेस पार्ट से बनाई जाती हैं, किसके? पैथोजिन के। एट द मोलिकुलर लेवल, मोलिकुलर लेवल पर दे एक्सपोज द बॉडी टू दीज पार्ट्स, वे बॉडी को इन पार्ट्स के सामने एक्सपोज करते हैं। हेल्पिंग द इम्यून सिस्टम रिमेंबर, और इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं कि वो इन्हें याद रखे कि ये है बीमारी। एंड रेस्पोंड क्विकली, और तुरंत ही फिर रेस्पोंड करें। इफ एक्सपोज टू द रियल डिजीज, अगर रियल में वो बीमारी किसी को हो जाती है। दिस प्रोवाइड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनसे जो इम्यूनिटी फिर मिलती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एंड प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस, और सीरियस इन्फेक्शन से रोक देती है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन कंट्रोलिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन कौन से हुए? जो माइक्रोब से फैलते हैं, उनको कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है वो बताइए। वाई इज इट क्रूशल टू यूज एंटीबायोटिक्स रेस्पॉन्सिबली, एंटीबायोटिक्स को जिम्मेदारी के साथ यूज करना क्यों जरूरी होता है। एंटीबायोटिक्स हेल्प कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। बाय कैसे? बाय किलिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मारकर। हाउएवर इफ ओवर यूज, अगर ज़्यादा आप यूज़ करें, मान लो डॉक्टर ने कहा 2 दिन खाना, आप 4 दिन खा लें, और मिस यूज या गलत प्रयोग करें, बैक्टीरिया कैन बिकम रेजिस्टेंट, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उन पर फिर कोई असर ही नहीं होता उस मेडिसिन का। मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, तो फिर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेस्पॉन्सिबल यूज मीन्स, अब रेस्पॉन्सिबल यूज का मतलब क्या होता है? मीन्स टेकिंग एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड, कि एंटीबायोटिक्स केवल तभी लें जब डॉक्टर कहे, आपसे प्रेस्क्राइब करें। इन द करेक्ट डोज, और उसकी सही खुराक लें, ना कम न ज़्यादा। एंड ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन भी सही होना चाहिए, 5 डेज का है या दिन में 2 बार का है या 1 बार का है। टू कीप दैम इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई वो बीमारी आपको होती है तो वो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव रहें, उनका आपको फायदा हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज के फैलाव को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन इन्वॉल्व, प्रिवेंशन में शामिल है नंबर 1 वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली हैंड वॉश करें, कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो तो अपने मुंह और नोज को कवर रखें, वेयरिंग मास्क इन क्राउडेड एरियाज, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पर अपने मास्क को पहने, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, टॉवल जैसे अपने पर्सनल आइटम को किसी से शेयर ना करें, कीपिंग सराउंडिंग्स फूड एंड वाटर क्लीन, अपने सराउंडिंग आसपास के एरिया को, फूड को, वाटर को साफ रखें, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, और इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारियों के लिए जो मच्छर हैं तो उसके लिए मॉस्किटो नेट या रिपेलेंट यूज करें, वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस, जो कुछ स्पेसिफिक पैथोजेंस हैं जिनसे कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।